हेलो। ये हमने प्लांट को है ना, ये चालू कर लिया है। ये होम है। हम इसमें इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि हम है ना एम्पियर करंट का टाइम के साथ किस तरह से ग्राफ देख सकते हैं और उससे पता चल सकता है कि हमें क्या क्या फॉल्ट आया है या किसी स्ट्रिंग में करंट की वैल्यू कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है या कोई स्ट्रिंग प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अभी चल तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये देखो यहाँ पे होम आइसोलर क्लाउड में ये तो आपको पता ही होगा किस तरह से खोलते हैं। मैंने पहले के वीडियो में ये बिल्कुल बता दिया है। इस बार के वीडियो में ये अभी कर्व पे जाएंगे। कर्व पे जाके हम जैसे ये इन्वर्टर है तो हम इन्वर्टर में जाके एक एक इन्वर्टर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें इस इन्वर्टर का स्ट्रिंग के करंट चेक करने हैं। तो हमने यहाँ से स्ट्रिंग के करंट को है ना, ये एक स्ट्रिंग का करंट, फर्स्ट स्ट्रिंग का करंट हो गया, सेकंड स्ट्रिंग का करंट हो गया, थर्ड स्ट्रिंग का करंट हो गया। इस तरह से हमने, तो मैंने इसका एक टेम्पलेट सेव कर रखा है। तो मैं ये टेम्पलेट लाइब्रेरी में जाता हूँ और ये इन्वर्टर वन, ये देखो इन्वर्टर वन स्ट्रिंग, ये यहाँ से अपन व्यू करते हैं। तो ये हमने व्यू पर क्लिक कर दिया तो ये इन्वर्टर वन की स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई। अभी जो स्ट्रिंग की वैल्यू आई है इसको हम फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। ये हमने फुल स्क्रीन कर लिया है। हाँ, ये फुल स्क्रीन करने पर हमें देखे ये इन्वर्टर कितनी बजे चालू हुआ। ये चालू हो गया अपना 6:45 पे। इसकी एक स्ट्रिंग 6:45 पे चालू हुई है। ये अपन देखते हैं ये 6 बजे, इसमें काफी स्ट्रिंग है 6 बजे चालू नहीं हुई है। कुछ स्ट्रिंग है 6 बजे बाद चालू हुई है। जैसे अभी ये 5 नंबर स्ट्रिंग है, ये 5 नंबर स्ट्रिंग अभी भी नहीं चल रही है, बाकी स्ट्रिंग में थोड़ा थोड़ा करंट दिखा रहा है। तो ये जो इस तरह से हम, ये आज का मौसम थोड़ा खराब है तो मौसम के हिसाब से ये स्ट्रिंग करंट दिखा रही है। ये पूरी स्ट्रिंग जिस तरह से करंट है उस तरह से करंट दिखा रही है। तो ये देखो मौसम जैसे जैसे खराब होता गया वैसे वैसे ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे होती रही। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग में कितना करंट है। अगर मान लो कोई स्ट्रिंग बंद है, मान लो ये 15 नंबर स्ट्रिंग बंद है, तो यहाँ पे वो 15 नंबर स्ट्रिंग है ना जीरो दिखाएगी। तो हम अभी यहाँ से अब इसको वापस से एग्जिट कर देते हैं फुल स्क्रीन। अब इसी प्लांट पे हमारा एक दूसरा इन्वर्टर है। वो दूसरा इन्वर्टर का जैसे स्ट्रिंग इन्वर्टर नंबर 2। अब वो इन्वर्टर में कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब ये इन्वर्टर या तो चल नहीं रहा है या ऑफलाइन हो गया है, जो भी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम है ना पहले है ना डाटा, ये आज का तो मौसम खराब है इसलिए हम इसको लेंगे नहीं। हम अपना 3 तारीख को मौसम बिल्कुल साफ था तो ये 3 तारीख का डाटा हमने कंफर्म कर लिया है। डाटा यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे 3 तारीख सेलेक्ट कर ली और फिर यहाँ से कंफर्म कर दिया तो ये 3 तारीख का डाटा दिखाने लगेगा। अब ये 3 तारीख के डाटा दिखाने में ये देखिए कि ये पूरा इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर ये कितनी बजे स्टार्ट हुआ, 10:15 पे स्टार्ट हुआ। उससे पहले है ना एक स्ट्रिंग में तो करंट दिखा रहा था, ये स्ट्रिंग नंबर 1 में करंट दिखा रहा था, बाकी स्ट्रिंग में करंट दिखा ही नहीं रहा था। तो मतलब ये 10:15 पे स्टार्ट हुआ। तो क्या वाकई ये इन्वर्टर, ये जो प्लांट था 10 बजे तक लाइट गई हुई थी या ये इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन्वर्टर, तो हम क्या करेंगे कि जो पहला, जो हमने इन्वर्टर चेक किया था वापस से उसको टेम्पलेट लाइब्रेरी में जाएंगे और वापस से पहला इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे। पहला इन्वर्टर सेलेक्ट करके और ये व्यू पर क्लिक किया हमने, व्यू क्लिक कर दिया। तो अभी ये 5 तारीख का डाटा दिखा रहा है, हम इसको वापस 3 तारीख के डाटा पे सेट कर लेंगे। ये हमने 3 तारीख कर लिया और यहाँ से हमने कर दिया कंफर्म। जैसे हमने कंफर्म किया ये 3 तारीख का, अब ये 3 तारीख का इन्वर्टर वन में देखिए डाटा किस तरीके से दिखा रहा है। ये इन्वर्टर 6:15 सुबह से चलने लगा और पूरे दिन अच्छे से चला है। पीक टाइम पर कुछ जनरेशन में फर्क आया, लेकिन वो जनरेशन में मतलब करंट में फर्क आया, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। जैसे 9.9, 10.2, 9.10.24, 10.4, ये जो थोड़ा बहुत भी अंतर आता है ये वोल्टेज के कारण आता है। जैसे वोल्टेज, कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, कभी वोल्टेज कम हो जाता है। जैसे वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी थोड़ी वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ भी हम चेक करेंगे बाद में। लेकिन अभी ये जैसे 1 नंबर इन्वर्टर बिल्कुल सही दिखा रहा है, तो अब 1 नंबर इन्वर्टर सही दिखा रहा है तो वापस से हम 2 नंबर इन्वर्टर पे जाएंगे। तो ये 2 नंबर इन्वर्टर पे हम वापस से गए, इसको व्यू किया, 2 नंबर इन्वर्टर, 2 नंबर, ये एक ही नंबर सेलेक्ट हो गया वापस। अपन वापस 2 नंबर इन्वर्टर पे
ये 2 नंबर इन्वर्टर पे हम गए, व्यू किया और 2 नंबर इन्वर्टर वापस से हमने देख लिया, वापस से 3 तारीख सेट कर ली इसमें। 3 का डाटा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, तो संभावना कम थी कि ऊपर नीचे हो स्ट्रिंग। लेकिन ये देखिए, ये 3 तारीख को ये इन्वर्टर 10:15 पे स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम रही होगी। इस तरह से हमें पूरे प्लांट के बारे में पता चल जाता है कि कोई स्ट्रिंग कम तो काम नहीं कर रही है या कोई स्ट्रिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है। हमारे पास प्रॉपर स्ट्रिंग का हमें फिजिकल तो चेक करना ही चाहिए प्लांट, लेकिन हम प्लांट फिजिकल चेक करने से पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल पे सनग्रो के आई सोलर क्लाउड पे चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें भी कुछ क्वेरी हो आपकी और इसमें कोई भी कुछ आप जानना चाहते हो कि किस तरह से, मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो वोल्टेज पे बनाऊंगा, फिर इससे अगला वीडियो जो बनाऊंगा वोल्टेज और करंट के करस्पॉन्डिंग क्या रिलेशन है उसके ऊपर बनाऊंगा। तो ये होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो सोलर के बारे में मेरी जो अवेयरनेस के लिए मैंने जो ये वीडियो बनाया है, वो आप कृपया करके देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर बटन दबा देना। थैंक यू वेरी मच।